Hello guys, welcome to back my channel Tips at Home. So guys, today we are going to discuss after delivery weight loss tips. एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि वेट लॉस के लिए आपको बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि डिलीवरी हुई और तुरंत आपका वेट लॉस हो गया या फिर तुरंत आपका वेट उतना हो गया जितना प्रेगनेंसी से पहले था। ऐसा तुरंत नहीं होगा, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली होगा। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करनी है या कोई भी ऐसे टिप्स नहीं अपनाने कि आपको कोई मेडिसिन ले लेनी है या कोई जिम ज्वाइन कर लेना है। आपको बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगी तो भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। वेट लॉस के लिए आपको कम से कम अपना टारगेट पॉइंट अपने बेबी का फर्स्ट बर्थडे रखना चाहिए, क्योंकि मैंने भी अपने बेबी का फर्स्ट बर्थडे अपना वेट लॉस का टारगेट रखा था और मेरे बेबी के बर्थडे से 1-2 महीने पहले ही मेरा वेट इतना आ गया जितना मेरा प्रेगनेंसी से पहले था। हो सकता है कोई मेडिसिन ऐसी आपको बता दे कि जिससे आपको तुरंत वेट लॉस हो जाएगा, बट उसके कुछ साइड इफेक्ट भी रहेंगे और जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ेंगे हो सकता है वापस आपका वेट वहीं आ जाए। बट हम फॉलो करने वाले हैं तो सिर्फ कुछ इजी टिप्स जो हमारे रूटीन में फॉलो होंगे। और आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर ये वेट लॉस की वीडियो है तो मैं बहुत ज्यादा आपको डाइटिंग करने को बोलूंगी। गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और इसके अलावा अगर आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि उसमें भी मैं फैशन, ब्यूटी, हैक्स, लाइफ हैक्स और व्लॉग जैसी वीडियोस लाती रहती हूँ। टिप नंबर 1, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड। जी हाँ गाइस, आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवानी है अपने बेबी को। आपको कंटिन्यू अपने बेबी को फीड करवाते रहना है। इससे क्या फायदा होगा कि एक तो आपके बेबी को फीड मिलता रहेगा, उससे ऊपर से कोई और मिल्क आपको देने की जरूरत नहीं होगी। और दूसरा फायदा ये होगा कि आप अपने बेबी को जितना ज्यादा मिल्क पिलाएंगी, हमारी बॉडी के हार्मोन उतनी ही स्पीड से हमारे ब्रेन को ये मैसेज पहुंचाते हैं कि हमें और ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करना है और आपके ब्रेस्ट में और ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, जो आपके बेबी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा मिल्क बेबी को पिलाएंगी, जितना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवाएंगी, उतनी जल्दी आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो है ना ये फायदे की बात कि आम की आम और गुठलियों के दाम, क्योंकि आपका बेबी भी बहुत अच्छे से फीड कर लेगा, किसी और मिल्क की जरूरत नहीं होगी, उसका वेट भी गेन होने लगेगा और आपको चाहिए वेट लॉस, वो भी आपका होना शुरू हो जाएगा और आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। टिप नंबर 2, एब्डोमेन बेल्ट। मैंने आपको पोस्ट डिलीवरी केयर में बताया था कि आपको एक एब्डोमेन बेल्ट में इन्वेस्ट करना है। ये बेल्ट आपकी रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ ही ये आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये आपके टमी को अंदर वापस अपनी पोजीशन में लाने में हेल्पफुल रहती है। तो इसलिए आपको ये बेल्ट जरूर यूज करनी है। ये बेल्ट कम से कम आपको 2 महीना जरूर यूज करनी है। अगर पॉसिबल हो तो आप और भी ज्यादा यूज कर सकते हो। मैंने तो ये बेल्ट 3 महीना यूज की थी, तो आप भी कर सकते हो। बट 1.5 महीना जिसे माना जाता है कि हमारी बॉडी के ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इस 1.5 महीने में तो आपको ये बेल्ट जरूर यूज करनी है। और अगर पॉसिबल हो तो आप इस बेल्ट को और ज्यादा यूज कर सकते हो। मैं इस बेल्ट को अपने कपड़ों के, अपना नॉर्मल कपड़ों के अंदर ही पहनती थी। किसी को बाहर से देखने पर पता नहीं चलता था कि मैंने बेल्ट पहनी हुई है। तो आप भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी बेल्ट बहुत ज्यादा हैवी है तो आप घर में यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बेल्ट आपके वेट लॉस के लिए, आपके टमी को वापस अपनी पोजीशन में लाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। मान लीजिए आपका वेट लॉस हो गया बट आपका टमी उतना ही है तो क्या फायदा। तो इसलिए आपका टमी वापस अपनी पोजीशन में भी आना चाहिए। इसलिए आपको इस बेल्ट में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। टिप नंबर 3, हॉट वाटर। गाइज, आपको फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना है। आपको अगर पॉसिबल हो तो गर्म पानी पीना है। इतना गर्म जितना आप बर्दाश्त करो, इतना नहीं कि आपको मुंह जल जाए, इतना गर्म पानी आपको नहीं पीना है। जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो उतना आपको गर्म पानी पीना है और अपना नॉर्मल रूटीन में आपको वही पानी पीना है। समर का मौसम है तो आप नॉर्मल अपना पानी पी सकते हैं, बट आपको फ्रिज का पानी नहीं पीना है। आपको हो सके तो गुनगुना ही पानी पीना है। हो सकता है शुरुआत में आपको अजीब लगे, बट बाद में आपको आदत हो जाएगी, आपको नॉर्मल लगने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप गर्म पानी पी रहे हैं। इसके अलावा आपको अजवाइन और जीरे का पानी जरूर पीना है। दोनों ही आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इसके अलावा जीरा आपके मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। या फिर आप एक हॉट वाटर बॉटल ले सकती है, जैसा कि मैंने आपको हॉस्पिटल बैग फॉर डिलीवरी में बताया था कि एक आपको हॉट वाटर बॉटल में जरूर इन्वेस्ट करना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इसलिए आपको ये वाटर बॉटल में इस पानी को रख लेना है। इससे क्या होगा कि आपको बार बार पानी गर्म नहीं करना पड़ेगा और दूसरा आपकी गैस की भी बचत होगी। और डिलीवरी के बाद, इतने स्टिचेस के बाद आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप बार बार जाकर पानी गर्म कर सके। तो अगर आपके पास हॉट वाटर बॉटल होगी तो बेड के बगल में आप रख सकते हैं और जब आपका मन करेगा आप पानी पी सकते हैं। पूरे दिन भर में आपको 5 से 6 लीटर पानी
पीना ही पीना है, तभी आपका वेट लॉस हो पाएगा। नेक्स्ट गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, अवॉइड जंक फूड। गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स इसलिए है क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत सारी मदर्स ये सोचती हैं कि बहुत लंबा टाइम हो गया, हमने कुछ अलग नहीं खाया तो चलो पिज्जा खा लेते हैं, चलो बर्गर खा लेते हैं। आपको इस चीज को बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल नो करना है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा क्वांटिटी में मैदा वगैरह होता है जो आपके वेट गेनिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। वो आपका वेट लॉस नहीं करेगा, वो आपका वेट गेन करेगा। तो इसलिए आपको ये चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है, बिल्कुल अवॉइड। अगर आपका बहुत ज्यादा मन हो रहा है तो कभी महीने में या 15 दिन में आप एक बार खा सकती हैं, बट आपको रूटीन में ये चीजें नहीं लेनी है, क्योंकि ये आपके बेबी के लिए भी हार्मफुल है और आपके लिए भी हार्मफुल है। और आपको शुगर या स्वीट चीजों को भी नो कहना है, आपको बिल्कुल भी मीठा नहीं खाना है। नेक्स्ट टिप होगी एक्सरसाइज। तो गाइस आपको बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, नॉर्मल हल्की फुल्की आप अगर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं तो आपको जरूर करनी है। एक्सरसाइजेस में आप क्रंचेस कर सकते हैं, क्रंचेस में आप 10-10, 15-15 के सेट बनाकर आप क्रंचेस करें तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये क्रंचेस आपके टमी को वापस अपनी जगह पर आने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। आपको ये क्रंचेस जरूर करने चाहिए, क्योंकि ये क्रंचेस तो आप बेड पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा खुला स्पेस है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो आपको क्रंचेस जरूर करने चाहिए। कोशिश कीजिए कि खाना खाने के बाद ना करिए। अगर आप खाली पेट है मॉर्निंग में उठते ही कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप दिन में 2 बार, मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 बार आप 15-15 के सेट या 10-10 के सेट से शुरू कर सकती हैं। आपको 10-10 के सेट से अपने क्रंचेस करने हैं और इस लेवल को आपको बढ़ाते जाना है। जैसे कि पहले दिन आपने 10-10 के सेट करे, फिर कुछ दिनों बाद आप 15-15 के सेट करके इनके सेट को आप 1-1, 2-2 सेट को बढ़ा लीजिए। तो इस तरीके से आपको अपने क्रंचेस करने हैं। ये आपकी टमी को अंदर जाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज मेरा टमी वापस उस कंडीशन में आ गया जो मेरा प्रेगनेंसी से पहले था। और दूसरी चीज जो होगी वो होगी वॉकिंग। आपको वॉक करनी है। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वो सिर्फ हमारे एक बॉडी पार्ट पर काम करती है, बट वॉकिंग ऐसी चीज है जो एक साथ हमारे पूरे बॉडी पर वर्क करती है, क्योंकि इसमें हमारे बॉडी के सारे पार्ट एक साथ काम करते हैं। तो इसलिए अगर आप पॉसिबल हो तो आपको 1 घंटा मॉर्निंग में और 1 घंटा शाम को वॉक जरूर करनी चाहिए। मान लीजिए बेबी के साथ आपको टाइम नहीं मिलता तो आप अपने रूम में ही वॉक कर सकते हैं, क्योंकि वॉक बहुत ज्यादा अच्छी है आपके वेट लॉस के लिए। आपको बहुत ज्यादा कहीं बाहर पार्क वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप अपने रूम में भी वॉक कर सकते हैं, वो भी आपके लिए उतनी हेल्पफुल रहेगी जितनी की बाकी जगह पर आपकी वॉकिंग रहेगी। नेक्स्ट टिप होगी गाइज मेरी तरफ से हेल्दी डाइट। तो आपको अपनी डाइट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना है कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ तो मैं अपना खाना पीना छोड़ दूं, अपनी डाइट छोड़ दूं, क्योंकि बेबी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा, क्योंकि उसे आपकी बॉडी से ही मिल्क चाहिए। डाइट में आपको प्रॉपर फ्रूट लेने चाहिए, प्रॉपर जूसेस लेने चाहिए और हरी सब्जियां लेनी चाहिए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अपनी हर मील के बाद, एवरी मील के बाद आपको थोड़ा सा वॉक जरूर करना है। एटलीस्ट 10 मिनट की वॉक तो आपको जरूर करनी है। वो वॉक आपके रूम में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि उस वॉक के लिए आपको बाहर जाना पड़े, बट आपको वो वॉक जरूर करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका खाना बहुत इजीली डाइजेस्ट होगा। इसके अलावा वो आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल। नेक्स्ट टिप गाइस मेरी तरफ से होगी लेमन हनी वाटर। आपको मॉर्निंग में उठते ही जितना गर्म पानी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं लूक वार्म वाटर नहीं कहूंगी, आप जितना गर्म पानी बर्दाश्त कर सकते हैं उतना गर्म पानी आपको 1 गिलास लेना है। उसमें आपको 1 लेमन स्क्वीज करना है और 2 स्पून आपको हनी ऐड करना है। वो आपको मॉर्निंग में उठते ही लेना है। ये आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। मान लीजिए आपके पास हनी नहीं है तो आप सिर्फ लेमन जूस भी ले सकती हैं। आपके पास लेमन नहीं है तो आप सिर्फ हनी जूस भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको शहद होना चाहिए, आपके पास नींबू होना चाहिए, ये सब जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपको गर्म पानी पीना है मॉर्निंग में उठते ही। गर्म पानी बर्दाश्त कर सकते हैं, आपको मॉर्निंग में उठते ही यानी कि खाली पेट उस पानी को पीना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा वेट लॉस के लिए, क्योंकि ये आपके फैट को बहुत अच्छी तरीके से बर्न करता है। तो इसलिए आपको हॉट वाटर पीना है मॉर्निंग में उठते ही। आपको ये टिप जरूर फॉलो करनी है। इस टिप को आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि यही टिप सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और सबसे ज्यादा आपके लिए काम करेगी। और ये वाली टिप आपको फॉलो करनी है एटलीस्ट 6 मंथ, और उससे ज्यादा आप फॉलो कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा गाइस जो लास्ट टिप मेरी तरफ से होगी वो होगी पपाया। तो गाइस पपाया एक ऐसी चीज है जो आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण इलाज है। आपको ये पपाया लेकिन आपको ये पपाया मॉर्निंग में उठते ही लेना है। यानी कि जब आप मॉर्निंग में उठते ही आपको हॉट वाटर पीना है। उसके 1 से 2 घंटे बाद
ब्रेकफास्ट करने से पहले आपको ये पपाया खाना है। ये पपाया आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देता। आपको ऐसा नहीं करना कि दोपहर में जब मन करे तब आपने पपाया ले लिया, तब वो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहेगा। आपको जो चीज चाहिए यानी कि जो वेट लॉस करना है उसके लिए अगर आपको पपाया खाना है तो वो आपको मॉर्निंग में खाली पेट लेना होगा। और अगर हो सके, अगर पॉसिबल है तो आपको अपनी डाइट में राइस थोड़े से कम करने चाहिए, क्योंकि राइस एक बहुत बड़ा सोर्स होता है वेट गेनिंग के लिए। अगर पॉसिबल हो तो आप अपने राइस को थोड़ा सा कम कर लीजिए, अगर आप राइस लेने की आपको बहुत ज्यादा आदत है तो। और अगर अवॉइड कर सकती है बिल्कुल तो वेल एंड गुड है। और मैंने ना ही आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है, ना ही आपको कोई डाइट प्लान फॉलो करने को कहा है। सिर्फ आपकी कुछ आदतें चेंज करने को कहा है जिससे आपका वेट लॉस हो। तो इसलिए इससे वेट लॉस आपका ग्रेजुअली होगा, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं होगा। मुझे यकीन है कि मेरा 20 kg वेट मेरा प्रेगनेंसी में बढ़ गया था, बट ये वेट मेरा 6 to 10 मंथ में मेरा ये वेट लॉस हो चुका था। तो आपका भी जरूर होगा, बट आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 1 ईयर का टारगेट सेट करना पड़ेगा तो ही आपको वेट लॉस का रिजल्ट मिल पाएगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी आपका वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस लेने की वजह से हमारे हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं और जो हम चाह रहे हैं, जो हम डाइट प्लान कर रहे हैं वो नहीं होता स्ट्रेस लेने से, बल्कि आपका वेट गेन होता है लॉस होने की बजाय। इसके टिप्स आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने कोई भी आपको डाइट प्लान फॉलो नहीं करा है। गाइस ये टिप्स आपको रूटीन में फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 वीक फॉलो करा और आपको रिजल्ट मिल गया। जब आप इसको रूटीन में फॉलो करेंगे तो ही आपको ये रिजल्ट मिलेगा। वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए बाय बाय।